सबके प्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय राज्यपाल माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी से कि वो इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करें। उनको ज्वाइन करने के लिए प्रांत के अध्यक्ष शरद माड़ीवाला जी और हमारे कोकण प्रांत के पैटर्न सुनील पाटुरिया जी। पूर्ण भारत माता और स्वामी विवेकानंद जी के पुष्प पर पुष्पार्पण करेंगे। आप सभी को वंदे मातरम। परम आदरणीय माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, भारत विकास परिषद महाराष्ट्र कोकण प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर शरद माड़ीवाले जी, वित्त सचिव श्री भीमजी भाई रूपानी, राष्ट्रीय सचिव श्री लक्ष्मी निवास जाजू जी और आज इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारे सभी कोरोना वीर महानुभाव, भारत विकास परिषद की सभी शाखाओं के अध्यक्ष, प्रांत के सभी कार्यकर्ता साथी, राजभवन के अधिकारी महोदय, राजभवन की इस अपराह्न वेला में मैं महेश शर्मा, भारत विकास परिषद कोकण के महासचिव के नाते पूरे प्रांत की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत विकास परिषद की स्थापना सन 1963 में स्वामी विवेकानंद जी के शताब्दी वर्ष में स्वर्ग लाला हंसराज जी और डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के प्रयत्नों से हुई। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के जजेज का विशेष, जैसे न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना जी, एस रामा जोयस जी, लक्ष्मीमल सिगवी जी, जितेंद्र वीर जी, आर.डी. धानुका जी, पर्वता राव जी और न्यायमूर्ति विष्णु सदाशिव कोकचे जी, ये सभी सुप्रीम कोर्ट के जज भारत विकास परिषद के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में हमारे सरदार जोगेंद्र सिंह जी इस भूमिका को निभा रहे हैं। भारत विकास परिषद का कार्य एक शाखा से प्रारंभ होकर के आज पूरे भारतवर्ष में लेह, लद्दाख, अरुणाचल से कच्छ, तमिलनाडु तक फैला है। संगठन की दृष्टि से भारत में 9 रीजन, 74 प्रांत, 1500 शाखाओं के माध्यम से लगभग 1500 सदस्य परिवारों तक हम जुड़े हैं। भारत विकास परिषद के हमारे 5 सूत्र हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। संपर्क के माध्यम से प्रबुद्ध और संपन्न व्यक्तियों को परिषद से जोड़ना, उनसे सहयोग लेकर के संस्कार और सेवा के माध्यम से समर्पण का भाव जागृत करना। हम राष्ट्र के हैं और राष्ट्र हमारा है। हमने इस भारत भूमि को माँ माना है, तो माँ के प्रति अपने कर्तव्य भाव को जागृत होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का संकल्प था, भारत माँ पुनः विश्व गुरु होगी, उसीलिए भारत विकास परिषद कार्य कर रही है। हमारे भारत विकास परिषद महाराष्ट्र कोकण प्रांत की रचना का ये 4था वर्ष है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि पूजनीय बाबूजी माननीय राज्यपाल महोदय महाराष्ट्र आए और हमको इस सानिध्य का अवसर मिला। इस समय हम 11 शाखाओं के साथ कार्य कर रहे हैं। कोरोना से हमारा कार्य भी थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है। 4 नई शाखाएं शीघ्र खुलने वाली हैं। समाज के साथ समाज के लिए मिलकर इस विषय को ध्यान में रखकर हमारी सभी शाखाओं ने कोरोना काल में, जब लॉकडाउन था, प्रारंभ में कुछ सूझ नहीं रहा था, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचार पर अमल करते हुए कि कोई भूखा नहीं रहे, सभी ने ज़रूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराना, जिनके पास भोजन पकाने की सुविधा नहीं है उनके लिए भोजनालय चलाना, आर्थिक मदद करना, साथ ही पीएम केयर, मुख्यमंत्री राहत कोष में भी सभी ने सहयोग किया। प्रारंभ में जैसे पवई चांदीवली शाखा में हमारे भवानी सिंह राठौड़ जी वासी से सामान मंगा करके, उस समय लेबर उपलब्ध नहीं थी, खुद ही सामान निकाल करके उन्होंने और सुब्रमण्यम भट्ट जी ने ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया। हमारी पनवेल शाखा है जिसको अभी 1 वर्ष हुआ है, उनके सदस्य परिवारों ने, क्योंकि पनवेल एक सेंटर है जो प्रवासी मजदूर गांव जा रहे थे, उनके लिए हमारे सदस्य परिवारों ने घर में भोजन बना करके ऐसे पराठे, क्योंकि जो भोजन मिल रहा था वो दाल चावल या तत्काल भोजन करना, और जो लंबी यात्रा पर जा रहे थे,
ऐसे लोगों के लिए पराठे और अचार इस तरह की व्यवस्था की ताकि वो लंबे समय तक 5-7 दिन उनका भोजन चल सके। उसके अलावा घोड़बंदर की जो हमारी शाखा है उसने भी बहुत सारे लोगों को ये सारे कार्यक्रम तो क्या ही राशन देना, और उसने एक भोजनालय चलाया। और उस समय एक समस्या थी कि जो लोग अकेले थे, विशेष तौर से बुजुर्ग है या जो प्रवासियों में गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनके घर तक भोजन उन्होंने और उनकी रुचि के अनुसार का बना करके भिजवाया। सभी लोगों ने, सारी शाखाओं ने, चाहे जितनी भी हमारे 11 के 11 शाखाएं हैं, सभी ने काम किया है। जब उनको पुरस्कार देने का वर्णन आएगा तो संक्षिप्त में मैं उस विवरण को उस समय पेश करूंगा। हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम समूह गान प्रतियोगिता, जो भारत की हम कहें तो रीढ़ की हड्डी है। दूसरा कार्यक्रम हमारा छात्र अभिनंदन और गुरुवंदन का कार्यक्रम है, और भारत को जानो। विशेष तौर से जो हमारा, जिसको हम समूह गान प्रतियोगिता NGSC कहते हैं, ये जब से शुरू हुआ तभी से इसके राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमेशा राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय का आना हुआ है। हमारी प्रांत की 2 साल पहले शाखा ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था और माननीय महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी उस कार्यक्रम में आए थे। रक्तदान करना, मेडिकल कैंप चलाना, बहुत सारे कार्यक्रम हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने इस बीच किए। और दूसरा एक जो कार्यक्रम भारत विकास परिषद पूरे भारत भर में कर रही है, भारत में हमारी विशेष तौर से महिलाओं और बच्चियों में खून की कमी के कारण अनीमिया करके एक बीमारी होती है, जिससे उनको काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी कमज़ोर पैदा होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए भारत विकास परिषद ने एक अभियान लिया है, अनीमिया मुक्त भारत, जो देश भर में चल रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसी सूत्र को लेकर के आज सभी कर्मयोगी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा प्रयास है कि हम दैवी गुणों से युक्त होकर के कार्य करें, उसमें सहयोग की भावना प्रथम है। हम सभी, भारत विकास परिषद का सिद्धांत है, हम अन्य जो शाखाएं हैं, चाहे रोटरी हो, लायंस हो, जायंट्स हो या अन्य जितने भी संगठन हैं, हर किसी संगठन के साथ मिल करके कार्य कर रहे हैं। या तो हम सहयोग दें या हम सहयोग लें, इसी भावना से, चाहे जिसमें समाज का कल्याण हो। दैवी प्रवृत्ति का मतलब है कि भाई जो कार्य कर रहा है उसके साथ हम सहयोगी हो जाएं। जैसे अनुष्ठान वगैरह होते हैं, अगर विष्णु की पूजा होगी तो बाकी सब देवता उसके सहयोगी हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये भाव नहीं होता कि मैं बड़ा और मैं छोटा। सहयोग और समानता की भावना से सब लोग कार्य करते हैं। आज भारत विकास परिषद महाराष्ट्र कोकण प्रांत के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही आनंद का विषय है कि हम सबके प्रिय माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जो स्वयं अपने आप में कर्मयोगी हैं, हम सबके बीच उपस्थित हैं। सर, हम आपका अभिनंदन और वंदन करते हैं। मैं अब निवेदन करूंगा कि हमारे प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर शरद माड़ीवाला जी, वो पहले शब्दों में आप सबका स्वागत करें, तत्पश्चात माननीय गवर्नर जी का सम्मान होगा। नहीं, टाइम है भाई, पहले भाषण करेंगे। मैं शरद माड़ीवाले, भारत विकास परिषद कोकण प्रांत अध्यक्ष के नाते अपने महाराष्ट्र राज्य के सम्माननीय राज्यपाल जी श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आप सेवा और सादगी की प्रतिमूर्ति है। आप लोकसभा सदस्य और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई है और आपने अपने सामाजिक जीवन में अनेक संस्थाओं में सामाजिक कार्य करते हुए विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियां बहुत ही सफलतापूर्वक निभाई है। आज हमारा यह सौभाग्य है कि आप महाराष्ट्र राज्य के प्रथम नागरिक यानी सम्माननीय राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हम आपके दर्शन से और सानिध्य से अभिभूत है। मैं सम्माननीय राज्यपाल जी के साथ कोविड काल के निस्वार्थ भाव से समाज के प्रति समर्पण की भावना रखते हुए कार्य करने प्रति सम्मानित किए जाने हेतु निमंत्रित उपस्थित महानुभाव, हमारे नेशनल सेक्रेटरी श्रीमान लक्ष्मीनिवास जाजू जी, रीजनल सेक्रेटरी श्रीमती दीप्ति जी चौधरी, कोकण प्रांत के मेरे सभी साथी पदाधिकारी और
हमारे कोकण प्रांत के 11 शाखाओं के सेवाभावी अध्यक्ष महोदय महोदया, उपस्थित अन्य पदाधिकारी तथा श्रोतृगण, आप सभी का सम्मान समारोह में कोकण प्रांत की तरफ से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद की विचारधारा से प्रेरित होते हुए समाज के प्रबुद्ध लोगों को, समाज के उपेक्षित वर्ग के लोगों के उन्नति के लिए समर्पण भाव से राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला एक सामाजिक संगठन है। संपूर्ण भारतवर्ष में भारत विकास परिषद की 1500 से ऊपर शाखा और लगभग 1,50,000 से भी ज़्यादा सदस्यता है। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, इस पंचसूत्री पर आधारित सामाजिक सेवा करना भारत विकास परिषद का धर्म है। स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत में भारत के निर्माण प्रति सामाजिक योजना के माध्यम से समाज में प्रदर्शित होना, यह अपना कर्तव्य है। कोविड-19 से विश्व पर छाए हुए महामारी के दौरान पूरे भारतवर्ष में सभी संवेदनशील महानुभावों ने अपने अपने क्षमता के अनुसार सेवा के रूप में प्रत्यक्ष और धनराशि उपलब्धता, संकलन तथा अन्य प्रकार के अप्रत्यक्ष रूप से बहुत योगदान दिया है। इसमें कोकण प्रांत के भी बहुत सी समाजसेवी है, जिनमें श्री राजेश नार्वेकर जी, ठाणे जिला के जिलाधिकारी, श्रीमती वर्षा दीक्षित जी, ठाणे महानगर पालिका समाज कल्याण की डिप्टी कमिश्नर, श्री नागनाथ यमपल्ले जी, एसडीजी कोविड हॉस्पिटल पनवेल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर नीरज तुलारा जी, हीरानंदानी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर बेलानी जी, अनेक कोविड अस्पतालों के सीनियर डॉक्टर, कुमारी ज्योति पांडे जी, NSCI वर्ल्ड कोविड सेंटर की नर्सिंग अधीक्षक, श्री निरंजन हीरानंदानी जी, हीरानंदानी अस्पताल के संस्थापक, श्री विशाल टिबरेवाला जी, राजस्थानी सेवा संघ के आजीवन ट्रस्टी, श्री सुनील पटोड़िया जी, CA, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, कोपरखैरणे में लायंस अस्पताल के अध्यक्ष और चेंबूर जिमखाना के अध्यक्ष, श्री विनोद करंदीकर जी, CA, धर्मेश जैन जी, निर्मल लाइफस्टाइल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री नयेश शाह जी, टेराफार्म रियलिटी के कार्यकारी निदेशक एवं अनेक इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, अन्य व्यावसायिक, शिक्षणगण, इन सभी महान व्यक्तियों ने सहभाग है। इनका परिचय मैंने बहुत ही संक्षिप्त में स्वरूप में दिया है और इनका विस्तृत परिचय हमारे महेश जी आपको बाद में विदित करेंगे ही। इस दौरान कोकण प्रांत की 11 शाखाओं ने भी अपने सभासदों द्वारा तथा अन्य सहभागी संस्थाओं के साथ बहुत ही सराहनीय समाज कार्य किया है, जिसमें राशन किट, फूड किट का वितरण, अस्पताल में PPE किट और अन्य औषधि का वितरण, रक्तदान शिविरों का आयोजन, शिक्षा के लिए निधि संकलन, प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन और जल व्यवस्था, कोविड वीरों का सम्मान, समाज उद्बोधन, इस तरह के अनेक सेवाओं के कार्यक्रम किए हैं, उसमें उनका अंतर्भाव है। भारत विकास परिषद की संस्कार सूत्री के अनुसार समाज के इन महानुभावों का सम्मान करना, यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। इन्होंने किए हुए अतुलनीय कार्य के प्रति समाज की तरफ से ऋण व्यक्त करना, इस उद्देश्य यह सम्मान समारोह का आयोजन किया है। वैसे तो सभी समाजसेवियों का सम्मान करना हम चाहते हैं, परंतु इस महामारी के कारण सर्व पाबंदियों का पालन करते हुए हम इन महानुभावों का सम्मान प्रातिनिधिक स्वरूप में कर रहे हैं और ऐसे त्यागी लोगों का सम्मान, सरल स्वभाव, स्वयंसेवी वृत्ति से कार्य को आगे ले जाने के प्रति कटिबद्ध व्यक्तित्व सम्माननीय राज्यपाल जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। यही विचार प्रकट करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। अभी मैं निवेदन करता हूँ, आप सभी की तरफ से हम सबके स्नेह और प्रेम के स्वरूप एक पुष्पगुच्छ और एक मेमेंटो स्मृति चिन्ह, वो हम और एक प्रशस्ति पत्र श्रीमद् भगवद गीता की कॉपी के साथ में, उसके पहले जो है जो सम्मान पत्र है वो मैं पढ़ता हूँ। आपके सम्मान का थोड़ा सा नहीं जानते तो हैं।
ठीक है, मैं उसका वाचन नहीं करता हूँ और मैं, हाँ नहीं ठीक है, वो जरूरी है, ये भी जरूरी है बाबूजी, प्रथम नागरिक होने के नाते महाराष्ट्र के। तो मैं निवेदन करूंगा शरद माड़ीवाला जी से, बाबूजी को एक पुष्पगुच्छ। भारत विकास परिषद हमारे प्रांत की तरफ से, और ये आप इसी विषय से बाबूजी का व्यक्तित्व समझ गए होंगे। अब मैं निवेदन करता हूं, मैं नाम लेते हुए जाऊंगा, सामने की तरफ से जो है आना है और बाबूजी से इस मोमेंटो पुरस्कार लेकर के अपनी जगह पर जाना है। श्रीमती वर्षा दीक्षित जी, जो डिप्टी कमिश्नर ठाणे महानगर पालिका समाज कल्याण हैं, आपने कोरोना के दौरान पूरे मनोभाव से कार्य किया है, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने में। आप आगे आए, ये नहीं ये आगे, आप आगे आ जाए, हाँ फोटो बराबर। और जो अगला नाम है वो पनवेल से डॉक्टर नागनाथ संगरप्पा एम्पल्ले जी, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं एसडीएच कोविडल हॉस्पिटल के। पनवेल में लोगों को, विशेष तौर से डॉक्टरों को, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर थे, उन सभी डॉक्टरों को नागनाथ जी ने अनुरोध किया कि आप आएँ, इस कार्यक्रम से जुड़ें। अगले जो हैं डॉक्टर नीरज तुलारा, एमडी हैं, सीनियर डॉक्टर हैं हीरानंदानी हॉस्पिटल पवई में। पूरे कोरोना के दौरान सबसे ज़्यादा फ़ोन अपने भारत विकास परिषद से जुड़े होने के नाते नीरज जी को गए और बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है। अगले हैं डॉक्टर चेतन ईश्वरलाल बेलानी जी, एमडी मेडिसिन। चेतानी जी पूरे कोरोना में सक्रिय रहे, महानगर पालिका के बीकेसी कोविड सेंटर, जाइनोवा, कोनूर हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी भी जो है कोरोना हॉस्पिटल में ही सेवा दे रहे हैं। अगली है कुमारी ज्योति खीमानंद पांडे, नर्सिंग अधीक्षक है। इस बच्ची के बारे में विशेष तौर से 2 अप्रैल से लगातार जो वर्ली में कोरोना सेंटर है गवर्नमेंट का, उसमें सेवा दे रही है। माँ पिताजी भी इसके कोरोना इफेक्टिव हो गए थे और माताजी तो ठीक हो गई, लेकिन पिताजी का निधन इसी हॉस्पिटल में हो गया था और निधन होने के दूसरे दिन से ही ये कोरोना रोगियों के सेवा में लग गई। हमारी संवेदनाएं आपके साथ में हैं। अब मैं समाज सेवी, उसमें श्री निरंजन हीरानंदानी जी, भवन निर्माता, समाज सेवी हैं, हीरानंदानी हॉस्पिटल के संस्थापक हैं और जाना माना व्यक्तित्व है। उनका काम ही जो है वो बोलता है। मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, हमारे भारत विकास परिषद से विशेष स्नेह उनका है, क्योंकि उनके क्षेत्र में हम एक विवेकानंद दौड़ भी करते हैं। श्री विशाल टिबरेवाला जी व्यवसायी हैं, जेबी नगर से, राजस्थान सेवा संघ के आजीवन ट्रस्टी हैं और राजस्थान में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं। केशव सृष्टि और कचरा प्रबंधन में भी काम कर रहे हैं। श्री सुनील पाटोडिया जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, व्यवसायी, समाज सेवी। कोरोना के समय बहुत काम किया है, लायंस क्लब के डायरेक्टर और विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे भारत विकास परिषद के लिए विशेष तौर से काम करते हैं। पीपी किट, भोजन, सैनिटाइजर और विशेष तौर से पुलिस प्रशासन के साथ में जो ग्राउंड में काम कर रहा था, उनके लिए बहुत काम किया है। सुरेंद्र कुमार शर्मा जी चैम्बूर से हैं, व्यवसायी।
लायंस क्लब के विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के साथ ही कोपर घराने में जो लायंस हॉस्पिटल है उसके अध्यक्ष हैं। चेंबूर जिमखाना और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक विद्यालय चलाते हैं। श्री विनोद करंदीकर जी, वो ऐसा व्यक्तित्व है, हम उनको पकड़ करके लाए बाबूजी, बोलते नहीं मैं काम करूंगा, मैं सम्मान करने का नहीं, आज तो आपको चलना ही है क्योंकि आपको आप मैं व्यक्तित्व मैच कराता हूं। विनोद करंदीकर जी विशेष तौर से कोई भी संस्था का कोई भी कॉल हो हमेशा आगे रहते हैं काम करने में और सम्मान और स्टेज में जाने में पीछे रहते हैं। आज हमारे विशेष आग्रह पर यहाँ पर पधारे हैं। श्री धर्मेश जैन जी, जो धर्मेश जी निर्मल लाइफस्टाइल के प्रबंध निदेशक हैं और विशेष तौर से इस कोरोना में उनका विशेष सहयोग रहा। क्रेडियाई और MSCH के माध्यम से गली गली में एम्बुलेंस भेज करके कोरोना टेस्टिंग में बहुत पूर्ण भूमिका निभाई है। और हमारे दूसरे हैं श्री नयने साहा जी, वो भी भवन निर्माता हैं, टेरेफॉर्म रियल्टी के कार्यकारी निदेशक हैं और कई जैन संघों में और विशेष तौर से ये जो मोबाइल डिस्पेंसरी चली थी उसमें इन्होंने बहुत मदद की और BMC के मिशन जीरो अभियान में सहायक थे। अब नंबर आता है हमारे शाखाओं के अध्यक्षों का, जो पनवेल से हम लोग कल्याण तक जाएंगे। पहले पनवेल गिरीश समुद्र जी कृपया जल्दी से आएँ। जैसे मैंने कहा पनवेल से कल्याण तक जाएंगे तो पनवेल के बाद नेरुल खारघर वासी सब लोग तैयार रहें और समय का हम सदुपयोग करेंगे, जल्दी आएँ। पनवेल शाखा को उद्घाटन हुए बाबूजी 1 साल हुआ। 1 साल के दौरान बहुत ज़बरदस्त काम इन्होंने किया है और ये अपने साथ में इन्होंने प्लास्टिक मुक्त वसुंधरा का कार्यक्रम किया है और साथ में बॉर्डर में जो है 15,000 लड्डू अपने सेनाओं के लिए भेजे हैं और साथ में वो आपको उनकी तरफ से जो पनवेल का ये हर किसी को कपड़े का थैला देते हैं और साथ में ये फौजियों को मिठाई भेजी है। ये मिठाई आपको भेंट कर रहे हैं जो, और एक शपथ पत्र भी लोगों से करवाते हैं कि मैं अभी आजीवन प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा। एक शपथ पत्र वो गवर्नर साहब का साइन उसमें लेना चाहेंगे, वो बाद में ले लीजिएगा। नेरुल खारघर से ओम प्रकाश पांडे जी, जब यहाँ पर आए तो दूसरी शाखा के अध्यक्ष कृपया जो है नज़दीक मंच के नज़दीक रहें। ओम प्रकाश पांडे जी नेरुल खारघर शाखा के कोषाध्यक्ष हैं। नेरुल खारघर शाखा ने भी वनवासी कल्याण आश्रम और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से काफ़ी काम जो है यहाँ पर किया है। वासी से जय किशन जी संगठन सचिव, मास्क पहने रहें, केवल फोटो के समय ही जो है अपना मास्क नीचे करें। अपनी वासी जो शाखा है 25 साल से काम कर रही है और BRC से रिटायर्ड साइंटिस्ट ज़्यादा उस शाखा में हैं। उन्होंने भी जो है काफ़ी अच्छी व्यवस्था इस कोरोना के समय में भोजनालय चलाना। और उसके बाद चैम्बूर श्रीमती चेतना गांवकर जी, आप जल्दी आएँ। धीरज सोनार जी तैयार रहेंगे पीछे। श्रीमती चेतना गांवकर जी जो चैम्बूर की जो शाखा है, चेतना जी का एक विशेष ये है कि उनकी शाखा हर अच्छे काम में, जैसे मैंने कहा देवताओं वाला स्वभाव कि कोई भी अच्छा काम कर रहा हो तो उसमें चेतना जी का हाथ लगना बहुत जरूरी है हमारी सभी की सभी शाखाओं में। धन्यवाद चेतना जी। और हमारे युवा साथी धीरज सोनार जी जो घाटकोपर में भोजनालय चल रहा था और अन्य गतिविधियों में, और विशेष बात है कि भारत विकास परिषद के ये समूह गान प्रतियोगिता के छात्र थे और आज भारत विकास परिषद के अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा अपने भवानी सिंह राठौड़ जी जो अपनी पवई चांदी वाली शाखा है उसके महासचिव हैं। मैंने इन्हीं के समय विषय में कहा था कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो भवानी जी ने कहा कि कुछ व्यवस्था नहीं है तो मैं खुद ही जाकर के सारा काम करता हूं। तो पूरी शाखा ने मास्क बांटना और राशन बांटना काफ़ी अच्छा काम किया है और एक बहुत अच्छी दौड़ का भी आयोजन पवई में करते हैं। भांडुप मुलुंड से उपाध्यक्ष CA श्री रत्नेश जैन जी, भांडुप ने PPE किट्स और विशेष तौर से धर्मेश भाई की जो व्यवस्था थी उसको साथ में चलते हुए हमारे उपाध्यक्ष सीमंत प्रधान जी भी हैं, उनके सहयोग से काफ़ी अच्छा काम किया है।
और रेगुलर वेबिनारों का आयोजन भी करते रहते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, अगला नंबर है थाना वसंत विहार श्रीमती साधना जी जोशी। वो स्वयं एक लेखक भी हैं। 1 मिनट पहले वो अपनी पुस्तक जो है बाबूजी को देना चाहती हैं, जिन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर की पुस्तक और साथ में उनकी पत्नी जो है माई सावरकर पर अभी तक किसी ने पुस्तक नहीं लिखी है। ये माई सावरकर के ऊपर पहली पुस्तक है। और काफ़ी अच्छा काम शाखा ने किया है। अगला नंबर सुरीन जी उसगांवकर। सुरीन उसगांवकर जी थाना घोड़बंदर शाखा के अध्यक्ष हैं। वो भी लेखक हैं। बाबूजी हमारे यहाँ लेखक काफ़ी जो हैं। मैं आपसे जितने लोगों को मिलाने भी आया था उन हर किसी ने पुस्तक दी। सुरीन जी के भी शाखा को 1 साल हुआ है। वो अपनी पुस्तक भी भेंट करेंगे और विशेष तौर से बहुत जोर का सेवा कार्य जो है करवा रहे हैं। और किन्नर समाज के लिए एक बेकरी, उन किन्नर समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक कार्यक्रम सुरीन जी उसगांवकर की शाखा कर रही है। अब अगली जो शाखा है जो अपने अध्यक्ष जी की भी होम ब्रांच है, डोंबिवली जयंत फलके जी। पैर में थोड़ी अस्वस्थता है, उसके बावजूद भी वो आज के कार्यक्रम के लिए आए हैं। जयंत फलके जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। नहीं, वो तकलीफ है लेकिन जोश बहुत है अपने जयंत जी में, जोशीले व्यक्ति हैं। और जो अगला नंबर है कि हमारी जो कल्याण शाखा है, जैसे हम कहते हैं कि नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और विशेष तौर से भारत विकास परिषद में, तो हमारी मीरा मिश्रा जी हैं जो कल्याण भारत विकास परिषद के अध्यक्ष के नाते काम कर रही हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। अभी एक स्कूल में उन्होंने कार्यक्रम किया था जिसमें 70 स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम था। और इस बार वो दिवाली, अपनी दिवाली, जिनकी दिवाली मनाने में तकलीफ है, ऐसे लोगों के 1000 साड़ियाँ जो है दिवाली में मिष्ठान और व्यवस्था कर रही हैं। मैंने क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए काफ़ी जल्दी में सब लोगों को किया। हाँ। सभी लोगों का ये जो सम्मान था वो एक प्रतीक के रूप में था। जैसे मैंने कहा कि हर किसी के कहने के लिए मेरे पास 2-2 पेज का राइटअप है, अगर मैं उसको कहूँगा तो बहुत समय जाएगा। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन है। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे हम सबके प्रिय राज्यपाल जी, गवर्नर जी हमको 2 शब्द संबोधित करेंगे। भारत विकास परिषद कोकण प्रांत की ओर से आयोजित आज के इस कोविड-19 वॉरियर के सम्मान समारोह में इस परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर शरद मावड़े जी, रूपानी जी, भाई महेश शर्मा जी, यहाँ अब इतने लोगों का नाम तो हीरा नंदानी ले नहीं सकता हूँ। हीरा का नाम ले लिया तो हम मट्टी भी आ जाएंगे शामिल उसमें। सहित सभी हमारे आज के सम्मानित भाई और बहनों, सच तो ये है कि आप सब लोग इस पुनीत कार्य में लगे रहे। और हम तो अगर एक आध बार ये कहते यहाँ के अधिकारियों से कि भाई हमें ज़रा कोविड हॉस्पिटल देखने जाना है, तो कहते साहब प्रोटोकॉल साहब ये बड़ा कठिन है साहब, सब गड़बड़ हो जाएगा, आप जाएंगे तो सब रुक जाएगा। तो मैंने पता नहीं ये कमिश्नर कहाँ के हैं, ये मुझे रोकते या नहीं रोकते, पर यहाँ तो सब ने रोक दिया। तो आप लोगों को तो ये मौका मिला और असल में इस सेवा का अवसर भी ईश्वर सभी को नहीं देता है। और
मैं आज कहीं पर पढ़ रहा था, क्या एक बड़े हमारे उद्योगपति हैं, प्रेम जी, अजीम जी प्रेम जी, उन्होंने लिखा था अपना उसमें कि भाई ये काहे को इतनी संपत्ति रखना, रखो तो बांटो। माने एकदम जो हमारा भारतीय सिद्धांत है, वैसे भी आप जानते हैं बड़ा अच्छा काम करते हैं वो प्रेम जी, अजीम जी प्रेम जी। मुझे उनका बिल्कुल जो भारतीय दर्शन है कि इकट्ठा तो करो, पर इकट्ठा करने के बाद जितना इकट्ठा करते हो उससे ज़्यादा बांटो। एक का हमारे की रगों में है। और ये जो सेवा भाव है, वैसे दुनिया में हर जगह कहीं न कहीं मनुष्य के अंदर केवल मनुष्य ही ऐसा जो एक दूसरे की सेवा करता है। ये भगवान ने हमको थोड़ा हर जगह मौका दिया है, पर इस देश में ये विशेषता है कि हम सब संकट के क्षण में कोई भी आता है तो हम उसके लिए, चाहे गांव हो चाहे गरीब हो, धारावाही या किसी और भी उसमें जहां आप देखेंगे, ऐसे सब जगहों पर भी झुग्गी झोपड़ी सब जगह ऐसी प्रवृत्ति के लोग, ऐसी भावना के लोग बहुत रहते हैं जो आपदा आने पर, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि कहीं पर आग लगती है तो हम उस शहर का या वहाँ का जिसको सोचते हैं यार तो बड़ा दादा टाइप आदमी है, वो सबसे पहले पहुँच जाता है आग बुझाने के लिए। ये मैंने बहुत जगह देखा ऐसा है, और भी ऐसे काम होते हैं। तो ये भावना क्या है? असल में हम सब लोग हैं, मनुष्य तभी हैं जबकि हमारे अंदर कुछ अपने से ऊपर उठ करके जब भावनाएं होती हैं, सेवा की भावना, तभी हमारा वास्तव में मनुष्य होना। नहीं तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? इसलिए ये हमारे देश का बड़ा सौभाग्य है। अनेक रूप में अनेक लोग काम करते हैं और सौभाग्य से भारत विकास तो प्रारंभ से ही सेवा, संपर्क, संस्कार, समर्पण ही इसके उद्देश्य है। और जिसके उद्देश्य ही है लोगों में ही हो सेवा, समर्पण, संपर्क, तो स्वाभाविक है कि हम सब लोग, और ये भी अच्छा है। भारत विकास परिषद में मैंने देखा कि सामान्य रूप से जो पहले हमारी लायंस क्लब हैं, अलग दूसरे क्लब्स हैं, ऐसे इस सब वर्षों से पाश्चात्य पद्धति के हिसाब से चलते हैं। अनेक कुछ संपन्न लोग हैं तो उनको कहीं थोड़ी देर के लिए दिन भर के काम से बिजी हैं, दुनिया फुर्सत नहीं है नोट गिनने से, काम करने से, उससे तो चलो वही जरा क्लब में चलो और थोड़ी देर मौज मस्ती मार लो, खाओ पियो और थोड़ा हंसो खेलो गाओ, ये एक सामान्य रूप से रहता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये सब क्लब भी जो रोटरी हो, लायंस से और भी, ये दे ऑल्सो डू गुड सर्विस, बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा कोई मैं ये नहीं कर रहा कि वो अच्छा काम नहीं करते, लेकिन एक संस्कारित काम होना, ये एक संस्कार डालना, ये भारत विकास परिषद की ओर से ये बड़ा काम होता है। अभी मुझे हीरानंदन जी से थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मैं जब यहाँ जिनके कार्यक्रमों में जाता हूँ तो ये सब अंग्रेजी में बोलते हैं, और मैं उसके बाद इनसे कहता हूँ वुड यू परमिट मी टू स्पीक इन हिंदी, क्योंकि मेरी अंग्रेजी भाषा का जानते हुए बहुत अच्छी बोलने के प्रयास कम है, इतना कम तो नहीं है, लेकिन पर मुझे लगता है कि यदि लोग हिंदी समझ ही रहे हैं तो फिर क्यों अंग्रेजी में बोलना? काहे को मैं अपनी अंग्रेजी को सुधारूं, उसमें धार लगाऊं और बढ़िया से बढ़िया बनाऊं? वो तो मैंने सन 65 में कॉलेज पढ़ाया, क्या पढ़ाना, 1 साल का पढ़ाया था, छोड़ दिया। तो उसके बाद हमने कहा ले भैया आई हैव पुट डाउन दिस कोर्ट ऑफ इंग्लिश है, तो बड़ा लोग ताली बजाते हैं। तो मैं कहता हूँ भैया आई कैन कनेक्ट बेटर इन हिंदी, तो सब कहते हैं हाँ हाँ हाँ। इनके जैसे सब अंग्रेजी बोलने वाली से भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये सब डॉक्टर लोग बैठे हैं, आज मुझसे कहते कि साहब ये तो बड़ा अच्छा हो गया। बोले आपकी प्रेरणा लेकर के मैं उस दिन यहाँ हिंदी में बोला तो बोले मुझे इतनी प्रशंसा मिल गई, आप हिंदी में अच्छा भाषण देते। मैंने अंग्रेजी में अच्छा भाषण दे कोई समझ में आता है, अब हिंदी में अच्छा भाषण देते इसकी प्रशंसा होने लग गई है। तो कम से कम ये जो हमारा रूपानी जी भारत विकास परिषद है, एक सुविधा ये है कि हमने कहा कि हमको अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़ सब भाषाओं का जितना अधिक हो सके उतना ज्ञान होना चाहिए। और ये भाषाओं का ज्ञान होना अपने आप में बड़ी चीज़ है। 2 शब्द कहीं आप बंगाली से कह दीजिए कि
क्या है केमोना चेन, तो बड़े खुश हो जाएंगे। ऐसे गुजराती में कुछ, जैसे यहाँ मराठी में कुछ, भाषा का एक लगाव ही अलग है। मैं कभी किसी मित्र से कहता हूँ चलते चलते, अच्छा नमस्कार काड़ी जी क्या, तो सोचता है कि हाँ बड़ा सा थोड़ा बहुत कचहरी जी जो है, हाँ कुछ बोलते हैं, हाँ छान चंगला बोलता, तो वो सोचते हैं कि हाँ चंगला माने उनका मन चांगला हो जाता है। तो ये इसलिए ऐसा है कि हम सब लोग एक अपने जो संस्कार हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और भारत विकास परिषद का मैं इसलिए अधिक प्रशंसक हूँ कि कम से कम काम तो सभी करते हैं। रोटरी के द्वारा बड़े काम, लायंस क्लब के द्वारा बहुत बड़े काम होते हैं, मैंने देखे हैं, और मैं उनके कार्यक्रम बहुत सारे अटेंड किए, उनके भी दिखे मैंने। लेकिन ये जो समर्पण का भाव है और ये जो संस्कार है, ये सेवा का भाव उनमें भी होगा, आप में भी होगा, सभी में होता है। ये संस्कार होना ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। हम कभी कभी देखते हैं कि ये जो देश में संकट का काल आता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कोरोना का काल या आक्रमण का काल है, कैसे कोई फॉरेन एग्रेशन या इस वार हो जाता है, तो लोगों के बीच में एक बड़ा भावना एकदम उठ जाती है। ये हर समय नहीं होती है। वो जैसे हिंदुस्तान में कहा ना, अरे भाई तो वो जामुन ने हनुमान जरा तू तो कर सकता है, उठता क्यों नहीं, जगह जरा, अरे उसको पता लगा अच्छा मैं समुद्र लांघ सकता हूँ। ऐसे अगर इन लोगों को सबको, महेश जी आप थोड़ा सा हनुमान की तरह से जगा दो, ठीक है कि नहीं, तो ये सब के सब जग करके आधी संपत्ति आपको भी दे सकते हैं, क्योंकि आप गरीबों को बांटेंगे, मरीजों को बांटेंगे, जरूरतमंदों को बांटेंगे, अपने घर में नहीं रखेंगे। तो ये एक जो भाव है, ये हमारे देश का सौभाग्य, और आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि चाहे आप डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, आप कोई PCA हों, आप बड़े उद्योगपति हों, आप सामान्य कार्यकर्ता हों। अभी हमारे बहुत से यहाँ पर आपके शाखाओं के अध्यक्ष थे, ये फलां आ रहे थे। मैं नहीं जानता कि सब के सब कोई बहुत ही ऊँचे ही संपन्न लोग होंगे, लेकिन एक मिडिल स्तर का आदमी भी जब लगन से काम करता है, जुड़ते हैं, एक एक करके, एक और एक 11 हो जाता है, आगे बढ़ता है, तो ऐसे बढ़ने से ये बहुत काम होता है। और भारत विकास परिषद की तो मेरे ख्याल से लगभग 1500 शाखाएँ हैं, 1.5 लाख से ऊपर सदस्य हैं, और अपार्ट फ्रॉम इट आपके जो सदस्य हैं या शाखाएँ, उसके अलावा भी मुझे अब लगता है कि धीरे धीरे लोगों के मन में और भारत विकास परिषद के प्रति भी एक लगाव, एक श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है। और आपने यहाँ जब कार्यक्रम के लगा तो मुझे अच्छा लगा कि आप तो शायद आज तीसरे या चौथे कार्यक्रम में हैं, हिरनंदानी जी, तो इनका स्वागत सभी लोग करते हैं, इनका अभिनंदन सभी करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के लोग। तो चूँकि थोड़ा बड़े आदमी तो ज़्यादा सबको करते होंगे सहयोग, तो सभी लोग इनको बुलाते हैं कि इनका अभिनंदन करो। तो इसलिए कहते हैं कि अधिकस्य अधिकम फलम, संस्कृत में कहा है, अधिकस्य अधिक, अरे जितना गुड़ डालो उतना मीठा, ऐसा हिंदी में बोलते हैं। तो इसलिए जितना हम अच्छा करेंगे उतना अच्छा होगा। तो इसलिए आप सब लोगों का आज अभिनंदन किया जा रहा है भारत विकास परिषद की ओर से। वास्तव में ये अभी कोरोना ये भी ख़त्म नहीं हुआ है, यदि प्रभु की इच्छा है तो शायद जल्दी चीज़ें ठिकाने ठीक से आ जाएगा। पर हम सब लोगों को अभी भी ये जो कोरोना से संघर्ष करना है, और विशेष करके तो मैंने यहाँ लोगों को कोरोना से भी ज़्यादा उस समय देखा जब मैं माइग्रेंट्स जा रहे थे, तो इतना लोगों ने सहयोग किया। सरकार की ओर से शायद शुरू में कुछ हुआ ही नहीं, मैं जानता हूँ कहीं पर भी, यही नहीं किसी और प्रदेश में, मैं किसी एक प्रदेश विशेष की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जनता ने इतना सहयोग किया। तो ये वास्तव में कुल मिला करके हम सब लोग एक पुण्य के भागी हैं, और आप सब ने इतना सुंदर काम किया। मैं सोचता हूँ कि महेश जी और हमारे शरद जी के कहने से मैं इस कार्यक्रम की स्वीकृति दी, और आपका जब इन्होंने कहा अभिनंदन करना है तो मैंने कहा भाई इनका ऑनर करना तो अपना ही ऑनर करना है, क्योंकि ऐसे अच्छे लोगों से मैं तो सोचता हूँ कि इनके माध्यम से एक प्रकार से मैं भी सम्मानित हो गया, मुझे भी आपके सबके दर्शन के मौके लगे और मौका लगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग अब यहाँ के जाने के बाद और भी दुगने उत्साह से और भी अधिक सर्वस्व समर्पण के भाव से हम सब लोग काम करेंगे, और जो ज़रूरतमंद है उन सब की सेवा कर पाएंगे। आप सबका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए। मैं जैसे हमारी इच्छा थी कि हमने कार्यक्रम संक्षिप्त में रखा कि समय पर हो जाए और बाबूजी को हमको ज़्यादा बात करने का और सुनने का अवसर मिले, और आपके स्नेह से ही ये संभव हो पाया कि हम हमारे कल्याण से जैसे मैंने कहा मीरा जी, और पनवेल से, थाना से, सारा जो विशेष तौर से हमारा जो कोंकण प्रांत है वो पूरा गोवा तक, और यहाँ मध्य रेलवे का मुंबई और सारा विषय है। बहुत दूर दूर से कार्यकर्ता आकर के मिलना चाहते थे, तो फिर भी सम्मान के स्वरूप हमने कहा कि भाई शाखाओं के अध्यक्ष जो है वो पूरी शाखा के प्रतिनिधि हैं, और हमारे राष्ट्रीय सचिव भी यहाँ पर हैं, तो सारे लोग जो है एक बार यहाँ पर आ जाएं, इसी भाव से ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर किया। और अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के प्रथम नागरिक राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जिनके स्नेह और सानिध्य के कारण ही ये कार्यक्रम हमारे लिए संभव हो पाया। जैसे बाबूजी कह रहे थे, निरंजन, मैं परसों भी जब आया था तो यहाँ कार्यक्रम चल रहा था और निरंजन जी का सम्मान हो रहा था। मैंने उनके ऑफिस में फ़ोन किया तो बोले नहीं साहब वहाँ पर ही हैं। मैंने कहा हमारा कार्यक्रम आज नहीं परसों है, साहब को फिर से आना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। विशेष तौर से मुझे ये हमारा पहला अनुभव था राजभवन में कोई कार्यक्रम करने का, और विशेष तौर से राजभवन के जो हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन सभी ने बहुत ही आत्मीय और स्नेह से हमको ये कार्यक्रम करने में मदद की, बताया कैसे क्या कर सकते हैं, सहयोग दिया। उस सब के लिए बहुत बहुत आप सभी का आभार। और आप यहाँ पर जैसे हमारे सभी जितने भी जिनको भी आज यहाँ पर कोरोना में, जैसे मैंने कहा कि हर किसी का 2-2, 3-3 पेज का हिस्ट्री है, जैसे बाबूजी ने कहा कि सभी लोगों ने कम ज़्यादा काम किया है। तो ठाणे की जो म्यूनिसिपल कमिश्नर, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं वर्षा दीक्षित जी, हमारे डॉक्टर नागनाथ एम पल्ले जी, नीरज तुलारा जी, ईश्वर, डॉक्टर चेतन जी और ज्योति, माननीय निरंजन जी, क्योंकि बाबूजी निरंजन जी के क्षेत्र में ही हम लोग रहते हैं और वहाँ पर हमारे एक भारत विकास परिषद पवई चांदी वाली शाखा भी चलती है, और उसमें हर साल हम स्वामी विवेकानंद दौड़ का आयोजन करते हैं। इस बार तो कोरोना की वजह से सांकेतिक दौड़ ही हो पाई, हमारे 50 लोगों को परमिशन दी थी प्रशासन ने। और विशाल टिबरेवाला जी, सुनील पाटोडिया जी, जो सुनील जी का भी हर काम में, जैसे आपने कहा लाइन्स के अलावा भी भारत विकास परिषद के हर काम में सहयोगी रहते हैं, सुरेंद्र शर्मा जी और विनोद करंदीकर जी, धर्मेश जैन जी, नयने शाह जी, आप सभी महानुभावों का जिनका आज यहाँ पर सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमारे आमंत्रण पर यहाँ पर आए और जैसा आप काम कर रहे हैं, जैसे बाबूजी ने आपको आशीर्वचन दिया, आप आगे दिन दूनी रात चौगुनी इस रफ्तार से समाज सेवा के काम में आगे बढ़ेंगे। और अब हम जो है राष्ट्रगीत के लिए खड़े होंगे। और जैसे शरद जी ने कहा, इस व्यवस्था में मेरे कई साथी लगे हुए थे, जैसे सुब्रमण्यम भट्ट जी हैं, ऋषिकेश जोशी जी हैं, जिन्होंने सारी ये व्यवस्था की, कई बार राजभवन आना हुआ, राजेंद्र ईनानी जी हैं, सीमंत प्रधान जी हैं। तो जैसे बाबूजी ने कहा कि भाई हम ही सब हैं, तो सभी का, जिनका मैंने नाम लिया और जिनका नाम नहीं लिया, ऐसे सभी का आभार। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा,
जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।